हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत से लगन से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन एलसीआर परिपथ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है जो मिनिमम 5 नंबर का आपसे पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे। दिए गए एलसीआर परिपथ में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, वोल्टेज का शिखर मान, स्रोत की आवर्ती, प्रेरण प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, परिपथ में प्रतिबाधा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वोल्ट तो जो दी हुई है 250 साइन ओमेगा टी। इसके जो हम तुलना करेंगे वो किससे करेंगे, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करेंगे इसकी, ठीक है। तो देखो v की जगह v है, v नॉट बराबर कितना जाएगा, v नॉट बराबर आ जाएगा आपका कितना 250 वोल्ट। उसके बाद ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना जाएगा, ओमेगा बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है 100 पाई, 100 पाई, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 100 पाई, ठीक। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है वोल्टेज का शिखर मान यानी v नॉट। तो v नॉट कितना आ गया 250 वोल्ट। पहला आंसर तो ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट दे रखा है स्रोत की आवर्ती। क्या दे रखा है, स्रोत की आवर्ती। तो स्रोत की आवर्ती निकालने के लिए यानी f निकालना है। क्या निकालना है, f निकालना है। तो f का जो फॉर्मूला होता है वह कितना होता है, f निकालना है। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, ठीक है ना। फॉर्मूला कहते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई f, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई इक्वल में 2 पाई एफ एज इट रख देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 50, यानी एफ बराबर कितना जाएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आ गया, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, प्रेरण प्रतिघात। क्या निकालना है हमें, थर्ड पॉइंट निकालना है प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात का मतलब होता है प्रेरण प्रतिघात यानी एक्सएल। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात यानी एक्सएल निकालना है। क्या होता है, ओमेगा एल होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल, यानी एक्सएल बराबर हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई, कितनी है 100 पाई इनटू एल। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, एल की वैल्यू दे रखी है 20 अपॉन पाई हेनरी। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सएल बराबर हो जाएगा कितना, एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा 2000 ओम, ठीक। ये आपका थर्ड पॉइंट था, कितना पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, धारतीय प्रतिघात यानी धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, यानी xc बराबर होता है कितना 1 अपॉन ओमेगा c, यानी xc बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू है कितनी भैया 100 पाई, कितनी है 100 पाई इनटू c की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन पाई। माइक्रो क्या लिखा हुआ है, माइक्रो, माइक्रो को चेंज करते हैं 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है। क्या लिखते हैं 10 की पावर माइनस के 6। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x की बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 2 3, यानी 10 की पावर 3 और ये कितना माइनस के 6। तो x की बराबर आ जाएगा कितना 1/10 की पावर माइनस का 3, ये माइनस का 3 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी x की बराबर हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000 ओम। ये आपका क्या था, फोर्थ पॉइंट था। ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कर रहा है, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि परिपथ में प्रतिबाधा यानी जेड निकालना है। क्या निकालना है, जेड। तो जेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यानी जेड बराबर अंडर रूट में, जेड बराबर अंडर रूट में आर। आर की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1000।
तो 1000 का स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी है? एक्सएल की वैल्यू कितनी है भैया? एक्सएल की वैल्यू है 2000, कितनी है? 2000 माइनस एक्ससी की वैल्यू कितनी है? 1000 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो z बराबर 1000 का स्क्वायर करना है हमें, तो 1000 को हमने ऐसे लिख दिया अभी, का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 1000 में से 2000 में से 1000 जाएगा तो 1000 ही बचेगा, तो 1000 का स्क्वायर। ठीक है भैया, यानी z बराबर अगर खोलेंगे हम इसका 1000 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, इन्हें जोड़ देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जुड़ जाएगा, यानी 2 गुना 1 2 3 4 5 6। z बराबर देखो अभी हमने इसका, ये किसका स्क्वायर था? 1000 का, तो 1000 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, रूट में कितना बच जाएगा? 2। इसका मात्रक भी क्या होगा? इसका मात्रक भी क्या होगा? ओम होगा। ये हमारा क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, देखो स्टूडेंट, ये एलसीआर परिपथ से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है? ध्यान से समझना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? दिए गए एलसीआर परिपथ में निम्नलिखित के मान फाइंड करने हैं। पहला क्या है? प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, धारा का शिखर मान। आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखो जो जो चीज हमें दे रखी है उसके मान लिखेंगे। तो हमें एल दे रखा है, क्या दे रखा है? एल कितना दे रखा है? 0.16 हेनरी। उसके बाद सी कितना दे रखा है? 40 माइक्रो फेरेड। माइक्रो को चेंज करके क्या लिख देंगे? 40 गुना 10 की पावर माइनस के 6 फेरेड। उसके बाद हमें आर दे रखा है, तो आर कितना दे रखा है? 40 ओम। ठीक, इसकी तुलना किससे करते हैं? इसकी तुलना करते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करते हैं। ठीक है ना, तो V की जगह तो V है, V नॉट बराबर कितना आ जाएगा? V नॉट बराबर आ जाएगा कितना? 100 वोल्ट। ठीक, ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा? ओमेगा बराबर आ जाएगा 500 सेकंड इनवर्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या निकालना है? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा निकालने के लिए हमें एक्सएल भी पता होना चाहिए और एक्ससी भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें निकालना है एक्सएल। तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल यानी प्रेरण प्रतिघात। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। कितना होता है? ओमेगा एल। तो एक्सएल बराबर ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 500 गुना एल की वैल्यू कितनी है? 0.16। यहां से डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो एक्सएल बराबर हो जाएगा 16 पंजे 80। इसका मात्रक क्या जाएगा? ओम। ठीक, फिर उसके बाद में हमें क्या निकालना है? एक्ससी निकालना है। क्या निकालना है? एक्ससी। तो एक्ससी का फॉर्मूला क्या होता है? यानी प्रेरण प्रतिबाधा, प्रेरण प्रतिघात। एक्ससी का मतलब होता है धारतीय प्रतिघात। एक्ससी का मतलब क्या होता है? धारतीय प्रतिघात। तो एक्ससी बराबर हो जाएगा कितना? 1/ओमेगा c। कितना हो जाएगा? 1/ओमेगा c। तो एक्ससी बराबर 1/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 500। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 500 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 40 गुना 10 की पावर माइनस के 6। ये माइनस का 6 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी एक्ससी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। हमने 6 जीरो लिख दिए, माइनस का ऊपर जाकर प्लस का हो गया, और ये कितना आएगा? 500 गुना 40। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो खत्म, तीसरे जीरो से तीसरे जीरो खत्म। तो एक्ससी बराबर आ जाएगा 1000 डिवाइड में 5 चौक 20। तो दूसरी जीरो से दूसरी जीरो खत्म, 2 से डिवाइड करेंगे पर कितना जाएगा? 50। यानी एक्ससी बराबर आ जाएगा 50 ओम। ठीक है, हमें पहला पॉइंट क्या निकालना था? हमें पहला पॉइंट निकालना था प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मतलब होता है जेड। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक, तो जेड बराबर अंडर रूट में आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? आर की वैल्यू है 40 का स्क्वायर प्लस एक्सएल, तो एक्सएल का जो मान निकलना है कितना निकलना? 80 माइनस एक्ससी की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 50 का होल स्क्वायर। तो जेड बराबर आ जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 80 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। 30 का स्क्वायर कितना रहेगा? 900। इन्हें जोड़ देंगे तो कितना रहेगा? 2500। कितना रहेगा? 2500। और 2500 किसका स्क्वायर होता है? तो किसका होता है? 50 का। तो जेड बराबर आ जाएगा 50 ओम। सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या है? शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का मतलब होता है cos फाई। cos फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो cos फाई के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? cos फाई के लिए फॉर्मूला होता है r अपॉन z। क्या होता है? r अपॉन z। ठीक, तो cos फाई यानी r की वैल्यू आपने कितनी निकाल दे रखी है? r की वैल्यू दे रखी है 40 बटे में z की वैल्यू कितनी है? z की वैल्यू है 50। z की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक, तो cos फाई बराबर कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 पंजे 40। ठीक है ना, ये क्या जाएगा? शक्ति गुणांक आ जाएगा। क्या जाएगा? शक्ति गुणांक। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट बोल रहा है हमारा क्या? धारा का शिखरमान। धारा का शिखरमान का फॉर्मूला क्या होता है? धारा का शिखरमान का फॉर्मूला होता है V0 अपॉन में Z। तो धारा का शिखरमान का फॉर्मूला क्या होगा? धारा का शिखरमान का फॉर्मूला होगा I0 बराबर V0 अपॉन में Z। तो I0 बराबर V0 की वैल्यू कितनी दे रखी है? V0 की वैल्यू है 100 डिवाइड में Z की वैल्यू कितनी निकाली? 50। तो 50 दूनी 100, तो I0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बार बार क्या करना है? रिवाइज करना है, ध्यान से समझना है। और इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आपको देखने को जरूर मिलेगा।